नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, अभी एक कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर तेजी से सिर्फ पिछले 7 दिनों में यही चर्चा चल रही है। और कॉकरोच जैसे कहते हैं ना कि एक मेटाफर है, हर घर की समस्या है। और जब हम इसको पॉलिटिकल लिहाज से या एक मोमेंटम के लिहाज से देखते हैं तो कॉकरोच वो है जो शायद देश की समस्या है और जो युवा हैं वो इससे जुड़कर उस समस्या का निदान चाहते हैं। तो इसके बहुत सारे मतलब है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसा मैंने शुरुआत करी, कि जो दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो हो। इसके पीछे की क्या पूरी स्ट्रैटेजी है, ये क्यों हुआ, ये मोमेंटम कैसे खड़ा हुआ, क्या ये ऑर्गेनिक है, क्या ये इनऑर्गेनिक है, क्या ये कुछ बदल सकता है, या ये केवल एक सोशल मीडिया मोमेंटम बन के रह जाएगा। और अगर ऐसा है तो वो कौन सा सेंटिमेंट है जो अंडर द कार्पेट इतना बढ़ गया कि 3 दिन में 4 दिन में 16 मिलियन के आसपास कॉकरोच जनता पार्टी का फॉलोअर्स बढ़ गए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मुझसे आप लोगों ने भी पूछे हैं, जिनके जवाब के लिए मैंने एक्सपर्ट्स मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में बुलाए हैं। एक्सपर्ट्स से हम समझेंगे कि आखिरकार ये है क्या, ये मोमेंटम केवल एक सोशल मीडिया का मोमेंटम रह जाएगा और हम कल से किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे, या ये कितनी दूर तक जाएगा। इन तमाम आपके सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर धीरज कुशवाहा, प्रोफेसर डीयू। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर सिद्धार्थ राठौड़, प्रोफेसर डीयू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और डॉक्टर विपुल सुनील, प्रोफेसर डीयू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धीरज सर, एक बात बताएं, वो कहते थे ना कि कवि की कल्पना में ये है, मेटाफर होता है कि कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, तो ये कॉकरोच जनता पार्टी इस देश के पर्सपेक्टिव में क्या कहना चाहते हैं, क्या है ये मोमेंटम? ये समझिए मीडिया हाइपरबोल क्रिएट करना है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि आप इसके बैकग्राउंड को भी चेक करें कि कौन है ये शख्सियत जिसने इसको पूरी ये व्यू रचना की है, तो आप देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि ऑलरेडी आम आदमी पार्टी में काम कर चुका है, उसके जो है कंटेंट क्रिएटर कम्युनिकेशन के लिए काम कर चुका है 2020 में भी 2023 में भी। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम का पार्ट है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि ऑल ऑफ दिस सडन ये अपीयर हो गया है, लेकिन हाँ, इसने जो कैरी किया है मोमेंटम, दैट्स फेनोमेनल। वो वाकई में जो है हैरत अंगेज कर देने वाला है कि देखिए कि इतना जल्दी कि कहीं ना कहीं वो सिचुएशंस भी हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि इस चीज को इकोसिस्टम को पूरा हेल्प मिल रहा है। बिकॉज आप देखिए कि ये वॉर अभी जो चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है, जिस तरह के आप सोचिए कि आप महंगाई इन्फ्लेशन का जो हाल है अभी, आप गैस की जो किल्लत है, जो पेट्रोल का और सारा हाइक हुआ पड़ा है, वो सारी सिचुएशंस, और उससे पहले उसके जो सारे आप समझिए कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन तीनों देशों में जो घटित हुई सारी घटनाक्रम है और सारा जैन जी का जो सारा फोकस है, और वो देखिए कि ये आज के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को आप जब देखते हैं कि अभी भारत की जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वहाँ क्या है, वहाँ देखिए कि अभी विपक्ष ने पूरी तरह से पटखनी खाई है बंगाल में। और ये सारा सिस्टम जो बाद में आप देखिएगा कि पूरा सिंपैथाइज कर रहा है विपक्ष जो है ममता के साथ, और वो सारा सिस्टम। लेकिन एक चीज ये भी है कि जो आपको माननीय जो भी संस्थाएं हैं, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट और उसके जब चीफ जस्टिस हैं, उस पोजीशन से जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है, वो वाकई में उसको किस तरह से यूटिलाइजेशन करना है एज अ सटायर, और किस तरह से उसको जो है एक पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में तब्दील कर देना है। आपकी बात तो तमाम सही है, लेकिन विरोधाभास है। पहली बात तो हम शुरुआत ये कर रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी के एक्स कोऑर्डिनेटर, मीडिया कोऑर्डिनेटर रह चुके, तो क्या फर्क पड़ता है सर? कोई ना कोई किसी ना किसी स्कूल से आता है निकल कर, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये सिर्फ इनऑर्गेनिक है तो ये सब ऑर्गेनिक बातें भी आपने बताई कि मोमेंटम है, ऑर्गेनिक आपने ये बताया कि सेंटिमेंट तो है। किसी ने, मैंने कहा कि ये मैं आपको 10 रुपए में दे दूंगी, ये मेरी एक सोच हो सकती है कि मुझे क्यों इसको 10 रुपए में देना है, लेकिन अगर 5000 लोग लाइन में खड़े हो जाए इसे लेने के लिए, तो उसके पीछे भी तो वजह होगी ना सर जी। तो आपने यही बात कहा, इसलिए मैं आगे बढ़ के मैं चाहती हूँ मेरे दर्शकों को लेयर बाय लेयर समझाया जाए। पहली बात, ये ऑर्गेनिक मोमेंटम है या ये इनऑर्गेनिक है? ये सोशल मीडिया द्वारा क्रिएटेड है सब कुछ, या ये 16 मिलियन फॉलोअर्स ऑर्गेनिक हैं? पहली बात।
मैं जी एक चीज कहना चाहूंगा कि ये देखिए, ये जो सोशल मीडिया का जो इवेंट है ना, वो पूरा मैनेजमेंट जो है उसका एक टूल है। क्योंकि जब आप किसी चीज को क्रिएट करते हो, उसके साथ साथ आप फैन बेस, फॉलोइंग्स, उसका भी एक इकोसिस्टम है जहां से आप उसको क्रिएट कर देते हैं। और कुछ होता है कि इंस्टेंटली कुछ चीजें तो रहती हैं, मतलब, लेकिन आप भी कह रहे हैं 16 मिलियन पूरा इनऑर्गेनिक है? नहीं, पूरा तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो उसको स्टैटिक जो मोमेंटम दिया जाता है, जिस तरह से उसको हाइपर बोल क्रिएट किया जाता है, वो पूरा इंटरेस्ट होता सर, है। ये कोई फेयर एंड लवली मोमेंट है क्या, क्योंकि बाहर से एकदम खाली मिलेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। एक्चुअल में सर की बातचीत से जो शुरुआत हुई है, जो प्रश्न था आपका, उसमें इन्होंने जो भी कहा उसके आधार पे भी देखें तो ये कुछ तथ्य गिना ही रहे हैं जिन कारणों को कारण पहले से मौजूद थे। कारण मैं जब कह रहा हूँ तो कहने का मतलब है कि कई तरह का गुबार है और ये वैश्विक लेवल पे है, ये केवल भारत का मसला नहीं। और भारत, कई बार आप जिस देश में रह रहे होते हैं वहाँ की आसपास की परिस्थितियाँ भी आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही होती हैं और उस पर एट अ टाइम, मतलब कोई एक मोमेंट तैयार कर देता है। मेरा आपने अगला सवाल तैयार कर दिया है सर। उनका वक्तव्य इस तरह का आता है कि एक कोई चीज़ है जो दबी हुई है और उसको एकदम से बाहर लाने का मौका दे दिया। मेरे कहने का मतलब है कि आपने, यानी कुछ तो दबा हुआ है ना? हाँ, कुछ तो दबा हुआ है, बिल्कुल, वो तो सर भी कह रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपने कहा कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, बड़ा स्टेटमेंट इनका कॉन्ट्राडिक्टरी है। अभी इसको एग्जैक्टली नहीं, पूरी सिचुएशन कॉन्ट्राडिक्टरी है। हाँ है, एग्जैक्टली। इसको एक्चुअली हम ये नहीं कह सकते कि यही कारण है। देखिए, आभासी दुनिया का तो ये है सब कुछ, पार्टी को बनाया भी आभासी रूप से है। ग्राउंड पे जो चीजें नहीं है उसको कैसे आप कह सकते हैं कि सर, एक बात एग्जैक्टली बताइए, यही सर, है? एक मुझे एक बात हाँ बताइए। हाँ जी। पहले जी। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी, आप आज भी किसी एक रैली में 5000 लोग इकट्ठे कर देने बहुत दिक्कत होती है। मतलब पार्टी खड़ा करना मतलब एक बच्चे को पैदा करके उसको बड़े करने से जैसी बात है। सींचना होता है, पार्टी फर्स्ट। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर नहीं हुई है, लेकिन एक मोमेंटम खड़ा हुआ है। पहले आपने देखा कि गरीबी हटाओ, ऐसे कई मोमेंटम थे जिसके लिए बहुत सालों लग जाते थे उसमें, उस तरीके का मोमेंटम खड़ा करने में। आज भी कोई बहुत बड़ा मोमेंटम ऐसे खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन अगर किसी ने कोई बात की, आप मानिए वो जो एक्स पर्सन है अभिजीत, कोई एक्स पर्सन है, लेकिन उनके द्वारा कही गई कोई जो बात है वो लोगों के दिलों तक गई है ना सर? बिल्कुल गई। तो यानी कि वो सेंटिमेंट तो सच है ना? सेंटिमेंट सच है। मैं तो कह रहा हूं कि उस तरह का गुबार था अंदर, कहीं ना कहीं चीजें थी जिसके लिए आवाज देने की जरूरत तो थी। कौन नहीं आप समझ पाया 2011 सर? का वो आंदोलन देख लीजिए, अन्ना आंदोलन, चीजें थी सरकार के और उस समय की परिस्थिति के हिसाब से, चाहे वो निर्भया कांड हो जाता है, तमाम और चीजें होती हैं, 2G 4G 5G जो भी चला वो, और कुछ उसकी सच्चाई है, कुछ सच्चाई नहीं राजस्थान भी में थी। भाजपा जी, सरकार है, 3 जी, छोटी बच्चियों के रेप, जी, भोपाल में रेप, बिल्कुल, दहेज पे रेप, बिल्कुल। निर्भया से तो मुझे तो लगता है हम लोग सब सो चुके हैं। निर्भया बिल्कुल। वाले सारे लोग सो गए हैं, खो गए हैं। बिल्कुल। अब जो हो रहा है उसमें तो मुझे लगता है हमें सड़कों पे ही रहना चाहिए। आप, मैं जो कहना चाह रहा था उस तरफ लेके चली गई, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या, उस निर्भया आंदोलन को लेकर के जिस तरह से एग्रेशन दिखलाई दिया। मैं उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ग्रेजुएशन का छात्र हुआ करता था और वहाँ से चल करके आया था यहाँ, मतलब 20 बच्चों की टोली लेकर के अपने साथ की, चुनाव लड़ता था तो मेरी एक टीम हुआ करती थी और हम लोग इतना एग्रेसिव होकर के उस आंदोलन में आए। मिला क्या, एक पार्टी बनी और उस पार्टी ने कहाँ ले गया, मतलब वो पार्टी की क्या स्थिति हुई। और आपने कहा बातचीत की शुरुआत में कि स्कूल से क्या लेना देना है, स्कूल का लेना देना होता है। उस जिन्होंने गठित किया है, ये आभासी पार्टी का गठन किया है, उनके स्कूल का फर्क है। लेकिन मैं दूसरी तरफ कह रहा हूं कि कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए है कि परिस्थितियां, ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ के टीएमसी बनाई, नेता रही, खड़ी हुई। नहीं, बिल्कुल, कांग्रेस छोड़ के टीएमसी बनाना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके सामने आम आदमी पार्टी से निकल करके भारतीय काकरोच पार्टी बनाना, दोनों दो चीजें कैसे हैं। क्योंकि कांग्रेस छोड़कर के तृणमूल कांग्रेस बनाना लगभग विचारधारा के लेवल पर एक तरह की बात है। लेकिन इस समय देश की जो परिस्थितियां हैं और देश की, अगर अरविंद केजरीवाल पर सवाल है तो अभिजीत पर भी सवाल है। हाँ, सवाल है, बिल्कुल है। देश की जो परिस्थितियां हैं और सरकार की जो नीतियां हैं, उसमें आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का और भारतीय काकरोच पार्टी का, या भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का और ये काकरोच पार्टी का, एक बहुत सारी चीजें टैली करेंगी। इनको बढ़ने दीजिए और थोड़ा तो चीजें खुलेंगी। लेकिन डेफिनेटली पीपल विल नॉट ट्रस्ट, क्योंकि इवेंचुअली सिस्टम और आम आदमी पार्टी का एक धोखा वो सब होगा। लेकिन इस बात से कतई कोई इनकार नहीं कर सकता है कि देश की परिस्थितियां ऐसी हैं, युवाओं में एक रोष है, तमाम समकालीन परिस्थितियों की वजह से रोष है वो, और वैश्विक
कारण भी हैं उसमें, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। आपके पड़ोसी देशों का भी कारण है। हाँ, मैं इस पे श्रीलंका, वापस आती हूँ आपके बांग्लादेश पास। और नेपाल का बिल्कुल, इस पे असर भी हम है। डिटेल में अपने जी। दर्शकों को समझाएंगे कि भैया जी। सोच समझ के आगे बढ़िए। लेकिन सर आप मुझे समझाइए, जब हम ये कहते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का फर्क हम जब समझते हैं तो कैसे हो जाता है कि 16 मिलियन, भारतीय जनता पार्टी 8.8 मिलियन, कांग्रेस 13.13 मिलियन, कितनी पुरानी पार्टियां हैं सर देश की। और बात सिर्फ इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे फॉलोअर्स को लेकर नहीं है, बात उस मोमेंटम के है। एक बार बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप मुझे समझाइए कि अगर ये एआई या किसी थर्ड तरीके से भी जनरेटेड इतना बड़ा मोमेंटम है तो वो होता कैसे है? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहूँगा पैनलिस्ट से कि इनऑर्गेनिक सुनने में आ रहा है कि जैसे ये थोड़ा ज़्यादा इनऑर्गेनिक है, बट मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे काफ़ी चीज़ें इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डेटा से बात करते हैं, ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, मुझे डेटा समझ में आता है। हमारे यहाँ पर अगर हम ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो वो 40% है। मतलब बच्चा ग्रेजुएट बन रहा है बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% है। दूसरा डेटा मैं आपको बताता हूँ जो आरबीआई से में आता है कि जो लोग लोन ले रहे हैं एजुकेशन में, वहां पर सबसे ज्यादा एनपीए है। एनपीए का मतलब होता है कि लोग लोन लेके पैसा वापस नहीं कर पा रहे। 10% एनपीए, मतलब अगर 100 लोगों ने लोन लिया है तो 10% लोग जो हैं उसमें पैसा वापस नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं वापस कर पा रहे होंगे? क्योंकि एजुकेशन के बाद जॉब्स नहीं है। तो अगर आप इनका वेबसाइट ही देखिए तो वेबसाइट कहती है वॉइस फॉर लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ पर, और कॉकरोच आपने शुरू में बात करी, कॉकरोच कहाँ होते हैं? कॉकरोच हमेशा वहां होते हैं जहां गंदगी होती है। इट इज अ प्री कंडीशन होते हैं, तभी आप कॉकरोच होंगे। और कॉकरोच की जेनजी के हिसाब से उनकी क्यों उन्होंने क्या अपने हिसाब से क्यों नाम रखा? क्योंकि कॉकरोच रेजिलियंट होता है। किसी भी एनवायरमेंट में रख दो कॉकरोच को, कॉकरोच वहीं पर टिका रहेगा। तो ये एक तरीका का सटायर है अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट। तो पहली बात तो हमें ये समझने की जरूरत है। और अनटिल अनलेस कोई यूथ का प्रॉब्लम होगा तब तक इतने फॉलोअर्स नहीं होते। और फॉलोअर्स इतने क्यों आ रहे हैं? हमारे जनरेशन में हम देख रहे हैं आज की डेट में 30 से उम्र जिनकी कम है वो आज की डेट के अंदर 22% पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। क्या 22% पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन यूथ का है पॉलिटिक्स के अंदर? तो इनको वेंट आउट करने के लिए भी नहीं मिल रहा है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल क्लास है उनको भी सोचना है कि नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी। तो ये सारे इश्यूज इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी डाले हैं। अब इन सारे बैकग्राउंड के अंदर आप देखिए कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही। अब क्योंकि मैं एआई भी पढ़ाता हूं तो मुझे पता है कि इस स्ट्रैटेजी को आप बनाने के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑलरेडी कोई चीज आग लगी हुई है तो अब आप इंस्टाग्राम, अब आप सोशल मीडिया को यूज करके उसमें घी डाल के उसको बड़ा बना सकते हैं। तो आप इन और ऑर्गेनिक चीजों को कैसे बड़ा कर सकते हैं? तो बात हो रही थी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी शुरू में एसएमएस, जब हम वहां पर गए थे तो एसएमएस पे बात होती थी कि एसएमएस के थ्रू हो रहा है। आप इंडिया छोड़ दीजिए, पूरा बिल्कुल झाड़ू सेंटिमेंट था। हाँ, बिल्कुल। आप अरब स्प्रिंग देखिए 2011 का, एक आदमी ने टुनीशिया के अंदर अपने आप को आग लगा ली थी, वहां से हुआ। ईरान में एक लड़की ने अपने आप को बोल दिया कि नहीं मैं वो नहीं पहनूंगी, वेल नहीं पहनूंगी, वहां से इशू हुआ। तो ऐसा नहीं है एक इंसान रेवोल्यूशन नहीं ला सकता, एक इंसान के पीछे बहुत सारी इश्यूज हो सकते हैं, बट इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके सोल्यूशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा यही उम्मीद है कि इसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी है उनको समझेंगे कि इनको हमें सॉल्व करने की जरूरत है। जहां तक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात है तो ये सारी चीजें तो आज की डेट में हम ऑन दी फ्लाई बनाते हैं। ये वेबसाइट 24 घंटे में बनी है, ये इंस्टाग्राम पेजेस 24 घंटे में बने हैं। मैं आपको अभी मैंने एक म्यूजिक ट्रैक बनाया है, वो म्यूजिक ट्रैक दिखा दूंगा, 3 मिनट में म्यूजिक ट्रैक बन गया। तो एआई क्या करता है? एआई मेरे दर्शकों को वो बताइए, चलिए मैं आपको कैसे 3 मिनट में बन जाता है। ये देखिए, ये इनकी मतलब आप आग में जो घी डालने की बात कह रहे हैं वो थोड़ा एग्जांपल से बिल्कुल। ये देखिए मैंने अभी क्या लिखा है, अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, मुझे कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर एक वायरल जेंसी रैप सॉन्ग बनाना है। सिंपल, मैंने सिंपल ये बोला है। और ये देखिए, अब आप गाना देखिएगा, मैं आपको गाना सुनाता हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी, इलेक्शन का सीन होने वाइब चेकर ब्रो, सबकी पब्लिक शाट बस इनका ही फ्लो, फॉर्म भरते ओवरनाइट ना कोई एल्बस डब्ल्यू, मैं कैरेक्टर एनर्जी यही इनकी यूएसपी। कॉकरोच जनता पार्टी, हर घर में इनकी बात है नो कैप। कॉकरोच जनता पार्टी, गेम इनका टॉप टियर क्या ही अलग लेवल है, हर एक ग्लिच या फीचर समझ ना आए, हर कॉर्नर हर बिल में बस यही छाए, लगता है सिस्टम ही पूरा बग कर रहा है पर वोट तो सीजेपी को ही जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। तो ये देखिए, तो ऐसी चीजें आप वायरल करने में अब कितना टाइम लगेगा इन सब चीजों को करने में? हमारे एक युवा ताली बजा रहे हैं यहाँ पे। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मिक्स है, मैं कहूँगा। अच्छा सर, एक और बात, मैं वापस बहुत सारी चीज़ें भी समझूंगी, लेकिन मुझे अभी बताइए, जब भी सर ने ये कहा कि जोश है, रोश है,
सरकार को समझना होगा, ये तमाम बातें हैं। तो वोट करते समय फॉरगेट कॉकरोच जनता पार्टी फॉर वंस, पर जब ये चुनाव तो हो ही रहे ना, अपने यहाँ तो हर 3 महीने में चुनाव होते, तब यूथ वोट क्यों नहीं कर रहे होते भाई? इसमें इसका अगर डेटा भी इन्होंने बताया, 22 से 44 साल को यूथ अभी हम कंसिडर करते हैं जो कि वोटर हैं, तो वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं होता? बंगाल में चुनाव हुए, भाई एजुकेटेड लोग तो है ही ना, 85, 90, 93% वोट हुआ, यूथ ने यानी वोट किया है, तब क्यों नहीं दिखता ये रोष सर? क्योंकि देखिए ये क्या है कि जब कोई चीज़ जो कि एक सोशल मीडिया के द्वारा जो क्रिएट किया गया है और जो उसके लिए जो ग्राउंड वर्क होना चाहिए, जो ग्राउंड रियलिटी है, दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप ठप्पा लगा रहे हैं कि वो आलसी हैं, वोट करने में नहीं। उससे भी बड़ी बात क्या है कि जब आप किसी चीज को आवाज तो दे रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि वो पूरा उसके लिए जो होना चाहिए एक ऑर्गेनाइज सिस्टम, जैसे एक होना चाहिए कोई संगठन। नॉट येट अ पार्टी। आम आदमी पार्टी को तो लोगों ने वोट किया ना सर, सिर पे बिठाया, 3 बार का मुख्यमंत्री बनाया, दैट इज ट्रेमेंडस। वो तो आप खरे नहीं उतर पाए, यू डू नॉट, मतलब आपने दिखाया बहुत कुछ पर आपने आइडियोलॉजी नहीं लगाई, फिर आप रोते रहो कि मैं तो विक्टिम बन गया सिस्टम का। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ उसमें भी मान लीजिए उस समय तो उस तरह से कोई सोशल मीडिया का यूज नहीं हुआ, लेकिन हाँ SMS और ये सारी चीजों को यूज किया गया। उसमें भी सारा जो है आंदोलन के लिए ग्राउंड रियलिटी पर वर्क किया गया। ये नहीं था कि ये सारा SMS से हो गया। यहाँ क्या हो रहा है कि आप सारा चीज तो क्रिएट कर दे रहे हो सोशल मीडिया पे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे उसके लिए जो वर्क होना चाहिए, उसके लिए कोई लीडरशिप जो कि यहाँ पे एक्टिव हो, उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कोई यूनिट होना चाहिए, कोई उसका सारा प्रोग्राम होना चाहिए। हाँ, घर में खाना भी बनाती है, बाहर काम भी करती है, या घर में खाना बनाती है बच्चे, जब वो वोट करने जाती है वो अपनी मर्जी से वोट करती है उसको, तो यूथ भी करता होगा ना वोट। मेरा सवाल यही है सर कि यूथ वोट करने में वो पैटर्न क्यों नहीं दिखा रहा, जो इतनी नाराजगी जमीन पर आपको लग रही है, या उनके इश्यूज हैं, क्यों नहीं दिखा रहा? एक्चुअल में इश्यूज हैं, लेकिन आप उसके साथ देखिए, वोट करते समय क्यों भूल जाते सर? वोट करते समय वो कहीं भूल नहीं रहा है, वोट करते समय वो देख रहा है उन लोगों को कि ये जितने विकल्प हैं उन्हीं में से चुनना है ना, जो विकल्प हैं, और किसके पास अनएम्प्लॉयमेंट, किसके समय में अनएम्प्लॉयमेंट की, मतलब आप ही कह रहे हो थाली में अगर दाल मखनी है या पनीर है, दोनों में से एक चूज करना है, एक चुनना खाना उनको मलाई कोफ्ता है, हाँ, पर वो मेन्यू में नहीं है। बेरोजगारी का मसला हो चाहे, अभी अब देखिए नीट को लेकर के यू हैव टू रेज दोस मेन्यूज इश्यूज। बिल्कुल कर रहे हैं वो, लेकिन वोटिंग करते समय वोटिंग का पैटर्न क्यों अलग है, वही मैं बता रहा हूँ। नीट का इशू है, पेपर लीक होने का, पेपर लीक होने के मसले को देखिए तो अभी पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, सिलसिलेवार वहां भी पेपर मैंने तो कवर किया है पूरा। हाँ, सिलसिलेवार सरकार चली गई अशोक गहलोत की उसके लिए, पर बीजेपी के राज्य में हो रहा है। बीजेपी नहीं जाती है, कारण मैं बता रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ, लंबे समय तक दूसरे दलों की सरकारें रही हैं तमाम जगहों पर, और बहुत बाहर से कुछ चेंज करते हुए वो दिखलाई नहीं पड़ते हैं। यहाँ क्या है कि अटेंशन दिख जाता है, तुरंत से ये पार्टी कैश करती है। चुनाव का एक मैकेनिज्म है पूरी तरीके से। मैं बार बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ग्राउंड पे जाके आजकल चुनाव लड़ रहे हैं लोग। दूसरे दल जब तक उसके ग्राउंड पर जाकर के लड़ेंगे तो कोई युवा भी आपके साथ नहीं आएगा। बंगाल का जिक्र आपने किया, बंगाल में उन्हीं युवाओं ने बीजेपी को चुना जिनको जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे, जो भ्रष्टाचार का दंश झेल रहे थे। बीजेपी भी करेगी बहुत नहीं, लेकिन बीजेपी ये श्योर करा देती है, ये दिखला कर ले जाती है कि हम आ रहे हैं। अगर हम आ जाते हैं, जहां नहीं है तो हम इन चीजों को जड़ से खत्म कर देते हैं। किन चीजों को सर? कि मदरसे में आपको वंदे मातरम सुनना ही पड़ेगा? नहीं, तमाम और चीजें हैं जिस पर मैंने जिक्र किया कि बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार जो वो कट मनी जाता है। मुझे आप इतना सा बता दीजिए, पिछले 15 दिन में बंगाल में क्या हुआ बेरोजगारी को लेकर? होता है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि कट मनी से लेकर के तमाम चीजों के लिए कहा, और वो विश्वास दिला करके वोट ले लेते हैं। फिर एक ऐसा मैकेनिज्म है कि दिमाग को ऐसे हाईजेक किया जाता है कि फिर आप दूसरी चीजों में लग जाएंगे। आप लग जाएंगे कि बीएसएफ को कितनी जमीन दे दिया। खबरें किस तरह की आती हैं वहां से, बंगाल से, बीएसएफ को जमीन दे दिया, अब बाढ़ होगा, अब मुसलमानों का जो अतिवादी रवैया था उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, अब बुलडोजर चल गई है, अब उन चीजों पर, और फिर उस पर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है यूथ। फिर एक चुनाव का समय आएगा तो उस समय कुछ न कुछ सिगुपा छोड़ देगी। राजनीतिक दलों का वोट गेन करना, वोट प्राप्त करने के लिए एक स्टैंड अलग है, और उसमें बीजेपी माहिर है, आज की डेट में तो माहिर है। इस नाते क्योंकि मेहनत करती है। मुझे इन सारी बातों से एक बात और समझ आई
तमाम एग्रेशन, एक और बात, तमाम एग्रेशन है ना जो सोशल मीडिया का एग्रेशन है, वो एग्जैक्टली वोट करते समय, चाहे आपने महिलाओं का जिक्र किया कि वो महिला घर में काम कर रही है, बाहर भी काम कर रही है, वोट करते समय जाते हुए उसके पास भी उसके सारे इशू होते हैं, लेकिन वो जाते समय फिर वो चीजें बहुत सारी चुनाव के समय में बहुत पीछे छूट अब जाती इसका हैं। एक उदाहरण है ये विजय। कारण है। विजय, आपने कहा सोशल मीडिया, भाई विजय के पास कौन सी, उनके पास एक अपना एनजीओ था जो बहुत टाइम से काम कर रहा है, दैट इज ऑल राइट, बट जो मोमेंटम था वो सोशल मीडिया था। बिल्कुल विजय जीते हैं सोशल मीडिया से, तो सोशल मीडिया से सरकारें बन रही हैं। जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, पहली बात यूथ का अगर हम देखें, यूथ कई बार ये भी सोचता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाते हैं हम लोग, यूथ ये भी सोचता है कि हम वोट किसी को भी करें पर पार्टी, वो आदमी पार्टी छोड़ के इसी पे पहुंच जाता है। ये भी तो हम देख रहे हैं। उनका एक मैनिफेस्टो में उनमें है डिफेक्शन जो है आज की डेट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। आम आदमी पार्टी की बात कर लें, आप चीफ मिनिस्टर देख लें वेस्ट बंगाल के, वो कहां से थे? कांग्रेस से थे। असम के चीफ मिनिस्टर कहां से? कांग्रेस से थे। सिंधियास को आप देख लीजिए, कांग्रेस के। आम आदमी पार्टी ब्रेकअप हुई। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए क्या हुआ। तो ये जो प्लेबुक है पूरे कंट्री में चल रहा है। ये प्लेबुक आप वोट किसी को भी कीजिए, अल्टीमेटली वो मर्ज होके कहीं ना कहीं वो बीजेपी का पार्ट बन जाता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम जो है। पर युवा और आप लोग, हम भी तो करते हैं ना। अगर कोई और कंपनी अच्छा ऑफर देती है तो हम जाते बिल्कुल हैं बिल्कुल। ना। और ये बिल्कुल, और ये है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी डिजर्व नहीं करती। बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छे काम करे You हैं। are saying कि विपक्ष इज अगेन अ फेलियर, कि विपक्ष ना तो Comparatively. Absolutely. ना तो वो अपने लोगों को रिटेन कर पा रहे हैं और ना ही वो जेंजी के इसको भाप पाए। बंगाल में आपकी बुरी तरह शिकस्त हुए, बिहार में बुरी तरह, और यहाँ पे सब जगह युवाओं ने वोट किया। आप तमिलनाडु देख लीजिए ना, तमिलनाडु हर बार क्या करता था? AIDMK और DMK कई सालों से ये हो रहा था। अब जैसे ही आपके पास ऑल्टरनेटिव आ गया तो ऑल्टरनेटिव चूज हो गया ना। तो आप ऑपोजिशन को भी आप ब्लेम कीजिए। तो राहुल गांधी ये गेज क्यों नहीं कर पा रहे कि एक मोमेंटम खड़ा हो सकता है? अभिजीत की जगह राहुल क्यों नहीं थे फिर, या फिर टीएमसी या फिर आम आदमी पार्टी और एनीबडी एल्स? कोई ये क्यों नहीं समझ पा रहा कि एक तबका है जो डिससैटिस्फाइड है? देखिए, इसीलिए हमें चाहिए कि क्रेडिबल ऑपोजिशन भी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं ऑपोजिशन में अच्छे लोग नहीं है, शशि थरूर जैसे लोग हैं जो इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट और लीडरशिप जरूर, आई डोंट थिंक कैन बी अ लीडर, कैन नॉट, आई कांट क्लेम दैट, बट लीडरशिप टू बिकम द वॉइसेस ऑफ द ये मिसिंग है। बिल्कुल ये मिसिंग है आज की डेट में बता रहा हूँ ऑपोजिशन। कि इतने सालों से राहुल गांधी को आपने विपक्ष के लीडर के रूप में प्रोजेक्टेड है, पूरा सब चीज है, काम भी कर रहे, लेकिन क्या वो जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसको कहीं जहाँ पे सरकारें हैं वहां पे भी नहीं एड्रेस कर पा रहे? तो हाउ, देखिए आम आदमी पार्टी क्यों चली? क्योंकि शुरुआत के दिनों में उसने कुछ ना कुछ ऐसे चीजों को बनाए रखा पब्लिक परसेप्शन में। वो गई क्यों? क्योंकि उसने शीश महल का वो सारा बवाल खड़ा किया, उसने अल्कोहल वाला सारा चीजें कर। अगर वो चीजें नहीं थी उससे पहले, उसका पूरा 3 टेन्योर उसने चलाया, तो कैसे चलाया? क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी उसने बनाए रखी। बीजेपी लेकिन वो क्रेडिबिलिटी बनाई। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने कही, अशोक गहलोत सरकार में पेपर लीक हुआ, अशोक गहलोत ने तुरंत, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थी, उन्होंने तुरंत उसका जब जैसे बोलते हैं कि युवाओं को कहा कि आप फीस मत दीजिएगा दोबारा, हाथों हाथ ट्रेनें बसेस कराई, उनको फ्री लंच कराया, मतलब उसको इमीडिएट हैंडल करा। और वो जो मोमेंटम लोगों का नाराजगी वाला था, उनको दोबारा एग्जाम करवाया, गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ होने के बाद भी बीजेपी ने उसको इतना बड़ा बनाया कि सरकार चली गई। 2 रेप हुए, सरकार चली गई। ये सब के बाद भी आज नीट का पेपर 24 में हुआ भी, कांग्रेस इसको भी मोमेंटम नहीं बना पा रही। आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि राहुल गांधी क्यों नहीं कैच कर रहे हैं इन चीजों को, या इन चीजों को राहुल गांधी एक ये सोशल मीडिया पर मोमेंटम बन गया, राहुल गांधी ट्वीट करके मोमेंटम नहीं बनेगा। विश्वसनीयता नहीं है, विश्वसनीयता का संकट है। और आप बंगाल की बात कर रही थी, बंगाल में विपक्ष को जहां जिन मुद्दों पर होना चाहिए, या वहां वो सरकार में होते हुए भी जिन चीजों को रेज कर सकती थी, वो नहीं, वो तो मक्का मदीना तमाम अन्य चीजों पे लगे हुए थे। जिस बीजेपी के ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, उसके ग्राउंड पे जाके खेलेंगे तो हमेशा उसका बल्ला तेज चलेगा। पैसा भी तो चाहिए होता, पैसे का तो एक मसला होता है, मुस्कुरा दिए, बात टाल दिया आपने सर। पैसे का मसला होता है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं, पैसे का मसला, पैसे पर बात करना ठीक वैसे ही है मेरी नजर में जैसे हम ईवीएम पर बात कर लेते हैं। ईवीएम हर जगह चुनाव को नहीं मानता। ईवीएम हर जगह चुनाव नहीं जिता सर, मैं कह रहा हूँ हर जगह नहीं जिता रही। लड़े हुए ना, मैं कह रहा हूँ आपको तो सबसे ज्यादा पता होगा कि अगर आपको दे दिए गए होते 2 करोड़ रुपए तो क्या आप चुनाव जीत? नहीं, मेरे पास पैसे होते तो मैं चुनाव जीत जाता। तो फिर सर आप मैं कह रहा हूँ कि पैसा है, पैसे का मसला है, लेकिन 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है,
क्या 4 राज्यों में सरकार रहते हुए पैसे का इतना मतलब अभाव है क्या कि पैसे की आप वजह से बताइए, पीछे है जाएं? क्या? नहीं है अभाव, पैसे का अभाव नहीं है। पैसे का अभाव अब होगा, अब आने वाले समय में एक आध बार और सत्ता से दूर रहेंगे सर, तो हो आप फिर जाएगा। डबल इंजन की वाली बातें भूल नहीं गए। डबल क्यों हिमाचल में क्यों नहीं मिल रहा है कर्मचारियों को पैसा? अगर केंद्र की तरफ से मदद होती। हिमाचल ने, कांग्रेस ने डब्बा गोल कर दिया है। मैं स्टेट गवर्नमेंट को तो रिस्पॉन्सिबल मानती ही हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करके तुम लोग ने जनता को बेवकूफ बनाया और आ गए हो, जिसका नतीजा आपको 2027 में मिल जाएगा। लेकिन वो वोटर केंद्र का भी तो है ना। बिल्कुल है, सिर्फ पैसे का मसला नहीं है। मसला ये है कि नीतियां आपकी किस तरह से चल रही हैं, आप उसको किस तरह से आपने public में क्रेडिबिलिटी कैसे बनाई लेके है? जा रहे हैं। मैं एक बार मुझे वापस से कॉकरोच जनता पार्टी पे आपसे सवाल पूछना है। अब ट्विटर बंद कर दिया, आप जाएंगे स्पेस पे तो होगा कि लीगल फॉर्मेलिटीज बाकी है। और अभिजीत भी आए, अभिजीत ने कहा कि मेरे को वो हैक किया जा रहा है, तमाम चीजें हैं। दूसरी बात यह है कि विदेश से बैठकर क्या ये मोमेंटम खड़ा करने के पीछे फिर सवाल खड़े होते हैं कि व्हाट इज इट, हु इज बिहाइंड इट। क्यों? क्योंकि हमारे सामने नेपाल का उदाहरण है, और नेपाल आज आप स्थिति वापस से देखिए, हमारे सामने वो जेनजीज के मोमेंटम तो हैं, वो मोमेंट तो क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद का उदाहरण। तो एक बड़ा सवाल मेरे दर्शकों के लिए, बहुत आसान भाषा में समझाइए, क्या इसके पीछे कोई विदेशी ताकत है क्या? देखिए, मैं ये नहीं मानता कि इसके पीछे कोई विदेशी ताकत है जो डिस्टेबलाइज कर दे इंडिया को। इंडिया नेपाल नहीं है, इंडिया बांग्लादेश नहीं है, इंडिया श्रीलंका नहीं है। इंडिया के अपने डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे लोग डीप स्टेट चाहते तो है ना कि डिस्टेबलाइज डीप स्टेट हमेशा हर जगह पे डीप स्टेट, और इन जगहों पे भी डीप स्टेट था जिनकी वजह से यहाँ रेवोल्यूशन आया। बट एट द सेम पॉइंट, लद्दाख में भी बाल बाल बचे हैं सर। हाँ बिल्कुल, तो डीप स्टेट एग्जिस्ट करता है, बट मुझे लगता है कि इंडिया के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रांग हैं कि ये इस इंडिया पे इतना बड़ा इम्पैक्ट, इंडिया के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस काफी अच्छे हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो आपने बात करी कि इनको एड्रेस करना आज की डेट में कि ये आउट ऑफ हैंड ना चले जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार आपने ये स्नोबॉल करना शुरू हो गया तो स्नोबॉल करते हुए ये आगे जाके अपनी जो छोटी सी चिंगारी है कितनी बड़ी फायर बन जाए, ये एक इशू हो सकता है जिसको आपको आज ही अभी ही अरेस्ट करना पड़ेगा। ये एक और बात कही गई है जो सोशल मीडिया पे चल रही है कि 2019 में पुणे में उनको वो ISI एजेंट के लिहाज से कई बार पुलिस ने डिटेन भी किया, इस तरह की कोई बात थी। उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसे ये बात आती है मेरे अंदर का वो जाग जाता है नेशनलिस्ट कि नहीं 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 ये गलत है। फिर हम ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ISI के साथ जुड़ा हुआ है किसी भी तरीके से, वो उसको हम देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, अब ये नैरेटिव है या सच्चाई? लीगल पर्सपेक्टिव मैं हमेशा लेता हूँ। तो कि लीगल पर्सपेक्टिव, अगर आप कोई चीज बोलते हैं कि एंटी नेशनल या कोई, तो आप उसको प्रूव कीजिए। आप ये मत बोलिए कि जैसा हमने कोविड के अंदर कहा, कोविड के अंदर हमने कुछ मुस्लिम्स को बोल दिया कि नहीं ये जो है सुपर स्प्रेडर है। उसके केस में आज कहाँ पर है वो सुपर स्प्रेडर्स जो हम तबलीगी जो हम बोलते थे, जो मॉस्क के अंदर गए थे कि ये लोग भी एजेंट्स हैं जो स्प्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे नैरेटिव्स बनाना तो बड़ा आसान है। मैं आज बैठ के नैरेटिव बना दूं कि ये सारे के सारे ISI ट्रेंड है, बट आपको उसके लिए तक का सबूत देना पड़ेगा। बड़ा सबूत है कि पूरा नुहू में एक कॉलेज में बॉम्ब बन रहा है, एक कॉलेज में इतना बड़ा बारूद है। नहीं बिल्कुल, वो तो है, वो एविडेंस है कि डीप स्टेट काम करता है, डीप स्टेट भी काम करता है और हमारे फॉरेन एक्टर्स भी काम करते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि ये लोग काम नहीं कर सकते और काम नहीं असिस्ट कर सकते, पर ये एड ऑन फैक्टर। आप ये मत भूलिए कि ऑलरेडी ग्राउंड पे प्रॉब्लम्स हैं जिनको एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नॉन एग्जिस्टिंग सरकार उनको बैन कर रही है ये सोचकर कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं सर, उस भावनाओं में बहने से रोकने के लिए कई बार माँ बाप बड़े फैसले लेते हैं। मुझे पता है मेरी बच्चा गलत कुछ कर रहा है तो माँ बाप थप्पड़ मारेंगे, 2 दिन घर के अंदर रखेंगे, साथ में ट्यूशन छोड़ने जाएंगे, जिससे कि उस समय उसको मैं गलत लगूंगी, लेकिन शायद बाद में वो काम उसके लिए सही है। तो सरकार जो ये बैन कर रही है या सरकार उसको ब्लॉक कर रही है, सही कर रही है। ये आपको मैं बताता हूँ कि कोई चीज जो इंस्टेंट हो रही है ना, और जो इस तरह के पूरा स्प्रेड कर सकती है, वोलाटाइल हो सकता है, मूवमेंट क्रिएट कर सकती है। और एक्चुअली क्या है कि जब आपके पास प्रॉब्लम्स हैं और उस सिचुएशन में इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, तो आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं अभी उसको हैंडल करने में टाइम लगेगा, लेकिन वो काम जो है घटना त्वरित गति से घटित हो जाएगी। कोई भी कहीं भी विद्रोह का या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन क्या है कि जब आप उस पर जैसे एक्स पे आपने उनको बैन किया या दूसरे जगहों पे आप जो उनको क्रेडेंशियल्स को चेक कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो इसेंशियल स्टेप्स है जो सरकार को लेना होता है। क्योंकि अगर वो नहीं लेगी तो हो सकता है कोई बड़ी घटना घट जाए, और जो कि बिल्कुल ही हॉक्स हो।
सिर्फ और सिर्फ जो है सुपरफिशियल मतलब इंफॉर्मेशन सिर्फ पे 26 बेस्ड। जनवरी को हमने अलाउ किया कि आप ट्रैक्टर रैली निकाल दीजिए, तो किसी ने खालिस्तान का झंडा लगा दिया लाल किले पे। एक उदाहरण हमारे पास वो भी है। ये मैं मेरे दर्शकों का सवाल है कि एक उदाहरण वो है, उसको देख के लगता है कि नहीं, ऐसा कोई भी मोमेंटम नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि क्या वाकई में ये सच में कंसर्न है? नहीं, बिल्कुल ये सच इसको में address कंसर्न, करने की बिल्कुल जरूरत ये है, तो क्या कंसर्न किया है। जाए सर? तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको रेगुलेटरी ऑडिट करना चाहिए इंस्टाग्राम का। उस पे तो ये कह दिया है ना कि हम विश्वास नहीं करते हैं। नहीं, but- सीबीआई, आईडी, ईडी सब पे तो मना कर दिया कि नहीं, हम बट विश्वास- अगर आप पब्लिक को कन्विंस करना चाहते हैं तो आप कुछ एविडेंस भी देंगे ना कि देखिए ये, जैसे इन चीजों के लिए कई लोगों ने एविडेंस दिया कि देखिए ये यहाँ से लिंक्ड है, ये इंसान यहाँ से लिंक्ड है, ये पाकिस्तान से बैठ के यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। तो व्हाट यू सिमिलरली आर सेइंग इज यू वांट कि अगर इफ यू आर ब्लॉकिंग और वो डिस्टेबलाइज आप करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कोई बिल्कुल आप एविडेंस दीजिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज को बताना, पब्लिक को बताना चाहिए, देखिए ये मैन्युफैक्चर्ड है, एल्गोरिथम मैन्युफैक्चर्ड है। आप कंपनीज को बोलिए, आप क्यों नहीं बोल सकते इंस्टाग्राम को कि आप अपना एल्गोरिथम में देखिए कि कितना ऑर्गेनिक और कितना ऑर्गेनिक है। फोर्स करिए आप उनको। आप ट्विटर को जाके बोलिए ये चीज कि आप बताइए कि इनऑर्गेनिक कितना, ऑर्गेनिक कितना, कितने अकाउंट्स हैं इंडिया के बाहर के जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कितने अकाउंट्स हैं जो हमारे अगेंस्ट स्टेट्स हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अगर आप डेटा देंगे तो पब्लिक भी समझेगी, यूथ भी समझेगा। मैं गुलशन जी के पास जाऊंगा। सिद्धार्थ जी, थोड़ा सा आप बता दीजिए, आप तो एआई इतना समझते हैं, पढ़ाते हैं, कि कितना इंडिया के अकाउंट्स हैं, कितने बाहर के अकाउंट हैं, थोड़ा आइडिया आपको? ये मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, मैं इसको कोड करके देखता हूँ, मैं देखता हूँ आप देखिए, मैं उनसे सवाल समझती हूँ, बिल्कुल। अगर कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हम अपने दर्शकों को दे सकें कि ये क्या है, ये इसके पीछे की चेहरा मोहरा क्या है। तो सर गुलशन जी, एक बात बताइए आप कि अब ऐसे सिनेरियो में वोटर के लिहाज से क्या पॉलिटिकल पार्टीज को समझ आएगा कि एक तो महिला वोटर है, मतलब पहले वोटर क्या होता था, हिंदू या मुस्लिम, फिर हिंदुओं में कई राज्यों में हुआ कि भैया ब्राह्मण, ओबीसी, ईबीसी, अलग अलग राज्यों में पॉलिटिकल पार्टीज ने दशकों राज किया। बिहार की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, लेकिन अब फिर महिला वोट बैंक, जो महिला जिसके साथ है। अब ये जेंजी, ऐसा नहीं था युवा वोट शुरुआत से है, राजनीति जब से शुरू हुई है, लेकिन अब जेंजी इतना, पहले ये जेंजी का इतना से नहीं होता था, अब जेंजी एक वोट बैंक हो गया है। तो आपको लगेगा कि स्ट्रैटेजीज बदलेंगी अब बीजेपी की, कांग्रेस की, दूसरी पार्टी की जेंजीज को लेकर? क्योंकि हमारे सामने एक राघव चड्ढा भी उदाहरण है। 11 मिलियन उनके फॉलोअर्स थे, लेकिन जब चुनाव लड़े तो उनको उन फॉलोअर्स ने वोट नहीं किया, दिल्ली के फॉलोअर्स ने। तो ये बहुत सच और झूठ के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अभी आंकड़े की बात हो रही थी, हमें देखना होगा, कुछ चीज़ें होती हैं स्वतः स्फूर्त जिसे हम कहते हैं, हुआ है, इसका गठन किया है, संभव है कि तमाम चीज़ों को हम पीछे छोड़ देते हैं। उनका आम आदमी पार्टी से झुकाव, मतलब आम आदमी पार्टी के लिए काम किया हो, सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। हो सकता है कि ये स्वतः स्फूर्त किया हो, लेकिन अब उसके करने के बाद उनको कौन लोग बैकअप कर रहे हैं, मतलब कौन लोग फॉलोअर बने हुए हैं, कौन लोग, मतलब फॉलोअर इतनी तेजी से चीज़ों की में मतलब बढ़ोतरी हो रही है, संख्या बढ़ रही है, एक अकाउंट रोक दिया जा रहा है तो दूसरी जगह पर लोग टूट पड़ रहे हैं। तो ये सब के लिए कोई ना कोई कारण जरूर मौजूद है, मैं इसे कतई डिनाई नहीं कर रहा हूँ, और वो कारण है यूथ, और जिसे आप जेन जी कह रही हैं। और समस्या है, केवल बेरोजगारी का मसला नहीं है। हम जिस दौर में जी रहे हैं, मैं उस दौर की बार बार बात कर रहा हूँ, जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर में हमारी भी कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, हमारी, मतलब जब मैं कह रहा हूँ तो हमारे देश के युवाओं की पर ज़्यादा फोकस हो रहा हूँ, उनकी, कि वो सब कुछ मतलब तुरंत में पाना चाहते हैं, और बहुत जल्दबाजी का भी मसला है। और वो सोशल मीडिया उन चीज़ों को कई बार गति देती है। गति देने का मतलब है कि कई बार सोशल मीडिया से आप इन्फ्लुएंसर आकर के आपको बता रहा होता है कि नहीं नहीं, ये यहाँ तो इंडिया में तो ये चीज़ें बहुत गड़बड़ है, हम इधर करते हैं, मूव करते हैं, इंडिया में तो ये है, कंपैरेटिवली तमाम चीज़ों से देखा जाता है, और उसमें मतलब जानबूझ कर के करने वाले लोगों की भी संख्या है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में, जो आपका सवाल था कि पॉलिटिकल पार्टीज इस पर फोकस करेंगी, और वो सबसे पहले, मैं कह रहा हूँ, बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि सबसे पहले इस चीज पर फोकस करने वाली पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी होगी। 100% वो तो गेज करती है, तुरंत और वो तुरंत उसको पकड़ लेगी। देखिए, हम उम्मीद करते रहेंगे, हम सोचते रहेंगे कि राहुल गांधी क्यों नहीं। अभी आपने शुरुआती प्रश्नों में कहा ना कि राहुल गांधी को ये अगर स्पेस बन रहा है, इस तरह की चीजें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर के और तमाम कारण है, असंतुष्ट है हुआ, तो इसको क्यों नहीं भुना पा रहे हैं? वो नहीं भुना पाएंगे, वो भुनाने बढ़ेंगे, उससे पहले बीजेपी खेल ये जो करेगी। भावनाएं होती है ना, जैसे आपकी और मेरी किसी बात पे आज आर्गुमेंट है, हमने इग्नोर कर भी दिया,
लेकिन वो मन में रहता है, आज नहीं तो 15 दिन बाद आप मिलेंगे तो शायद तब हो जाएगा। हाँ। हो सकता है आज इस मोमेंटम को हम या इस पूरे मोमेंट को सरकार नेशनल पर्सपेक्टिव के सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इसको रोक भी दे, लेकिन ये आज दबेगा तो अगली बार और बड़े उसमें कहीं ना कहीं आएगा। तो शायद ये 4 साल पहले होता तो ऐसा मोमेंटम नहीं आता, लेकिन अगर और 2 साल बाद होगा तो शायद बड़े पैमाने पे आएगा, तब शायद वोटों में भी नजर आए, वो एक अलग बात है। पर मैं ये समझना चाहती हूँ, अभी सर ने एक बात कही थी कि स्कूल, मैंने आपसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं स्कूल मैटर करता है कि आप कहाँ के स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो अब जैसे अभिषेक दीप के हैं, वो आम आदमी पार्टी के स्कूल से हम मान रहे हैं उनको, तो सर राघव चड्ढा भी तो थे पर आज बीजेपी में है, अब आप किस स्कूल से मानते हैं? आपने असम के सीएम से लेकर मैं कितने, अब उनका स्कूल नहीं बदला, अब आप बीजेपी को आप वोट करेंगे तब आप उनके कम से कम 50%। एक बात जो इन्होंने कही ना कि देखिए जो बीजेपी है दिस अ वेरी मतलब डायनेमिक इन कंटेक्स्ट ऑफ टेकिंग अप द काइंड ऑफ पर्सनालिटीज विच आर इमर्जिंग इन द अपोजिशन, उसको तुरंत ही अपने में अडॉप्ट कर ले रही है। वो सारा मुद्दा जैसे जो ग्रास, ये तो आपने स्ट्रैटेजी बता दी विच एवरीवन नोज, पर हम लोग कितना कन्विंस हो गए कि अगर इफ द पर्सन बिलोंग्स टू आम आदमी पार्टी वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, बट इफ दैट पर्सन goes to BJP now we are okay open to accept it. Because क्या होता है कि उस पार्टी में जहाँ पे वो काम कर रहा है उस व्यक्ति को जो करने की स्वतंत्रता चाहिए वो नहीं मिली। अब वो बीजेपी उसको हर चीज एकदम ऑन द प्लेटर ला कर दे रही है। नहीं, मैं इसमें प्लेबुक में चेंज बताता हूँ आपको। जो सर ने प्लेबुक बताया उस प्लेबुक में एक चेंज है, सिर्फ यही नहीं है कि वो ऑपोजिशन का है, ऑपोजिशन का है और उनके ऊपर या तो सीबीआई का चार्ज लगा हुआ है या करप्शन का चार्ज लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो प्लायबल हैं, जिसकी वजह से वो प्लायबल हैं टू चेंज द पार्टी। तो और जो प्लायबल होगा वो हमेशा आपकी लीडरशिप की बात मानेगा। ये आप असम में देख लीजिए, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे पता है मेरे पीछे सीबीआई लग सकती है, अगर मुझे पता है मेरे पीछे ईडी लग सकती है, तो मैं मेरे एक्शंस बड़े आराम से किए। एक और आप जान लीजिए, आप जो ईडी और ये की बात कर रहे हैं, अगर आपने किसी को अपने यहाँ ले आए, वॉशिंग मशीन में उसको धूल डाला, अब उसके आप दाग की बात नहीं करेंगे, तो पार्टी भी इस चीज को जानती है और वो जो कैरेक्टर है वो भी जानता है कि हम दोनों ही जो है। कैरेक्टर जाने, आप एज ए वोटर क्या जानते हैं सर? आप जब देखिए एक बात जानिए कि जब ग्रास रूट लेवल पे उसकी पहुंच है, उसका पूरा कार्डर तैयार है, उसके मुद्दे हैं, जो लीडर वहां पे वर्क कर रहा है अपोजिशन में, अब आपने उस लीडर को अगर वो दूसरे रूलिंग डिस्पेंसेशन में चला जाएगा तो आप उसको फिर उसी समय कैसे चेंज करेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस रहते हुए भी एज अ बीट रिपोर्टर कवर किया है जी। आरपीएन सिंह को भी किया है जी। सचिन पायलट का एक ठीक है अलग मुद्दा है, वो भी कांग्रेस में ही है, लेकिन मैंने ऐसे हर वो पॉलिटिकल ऐसे बहुत सारे सिचुएशन और अब भी कर रही हूँ एंड आई सी अ ह्यूज डिफरेंस। मैं आपको बता रहा हूँ मैम कि आप सचिन पायलट के साथ किया होगा आपने, तो आपको अच्छे से पता होगा कि किस लेवल का फ्रस्ट्रेशन से वो गुजर रहे थे और किस तरह से उनके सारे चेंज होने के क्रेडेंशियल के सारे चांसेस बन चुके थे, लेकिन वो 3 बार शपथ लेते लेते रह गए। हाँ, और वो सारा चीज उनका उस पार्टी से छोड़ के जाने का भी लगभग तय हो चुका था। आपको ये भी पता होगा जब आपने कन्वर्सेशन किया होगा तो आप सोचिए कि किस तरह के विकट परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं। क्यों नहीं गए? अगर आप कह रहे हैं कि इतना फ्रस्ट्रेशन थे तो क्यों नहीं गए? तो बाकी चेंज किया ना, बाकी लोगों ने चेंज कर लिया। एक इसका सचिन पायलट का ही केस रह गया कि इन्होंने नहीं किया, नहीं तो इनका भी पूरे तरह से कन्वर्ट हो जाना तय था। तो आप ये सोचिए कि जिस पार्टी में अपने ही खुद के जो आपके जो उसके सबसे बड़े मतलब कि आपका समझिए लीडरशिप के रूप में खड़े हो रहे हैं, उसी को खत्म कर दिया जाए, उसी को ना मिलने का मौका दिया जा रहा, ना सुनने का मौका दिया जा रहा है, तो वो अपोजिशन तो डेड अपोजिशन है की बात है कि स्कूल वाला डेड अपोजिशन हो गया ना, तो फिर उसका जो लिविंग जो एलिमेंट है वो तो खत्म हो गया, तो फिर वो कहां से विरोध कर पाएगी? कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि स्कूल वाला जो प्रश्न था आपका कि राघव चड्ढा जिस स्कूल से थे चेंज करके आते हैं तो फिर कहाँ जाती हैं चीज़ें, क्यों प्रभावित नहीं करती? क्योंकि प्रभावी संप्रेषण कहाँ से हो रहा है। अगर कोई प्रभावित करने वाला व्यक्ति है या उसकी पार्टी है और वो चेंज करके आ रहा है तो पूरा स्कूल उस स्कूल को पीछे छोड़ के आ रहा है। ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और उस स्कूल को इन्होंने छोड़ा नहीं। स्कूल छोड़ करके आने में तो एकदम आप जो कह रही हैं कि आपने अनुभव किया कि एकदम अलग सोचने लगे, एकदम राष्ट्रवादी इस तरह से उभर करके आए कि भाषा ही बदल गई। बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होती है, सब कुछ करते हैं। तो वो राजा जी कहा जाता था ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस जी, पार्टी। आरपीएन सिंह भी छोटे मोटे राजा कहे जाते थे। अब सिर्फ मंत्री जी कहा जाता है। जी जी
मध्य प्रदेश के धरती पर भी उनको मंत्री जी कहा जाता है। मंत्री जी राजा के जी लिए ने वो एक तैयार हो बदलाव गए। है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी तो कार्यकर्ता बनाती है, सभी कार्यकर्ता है वहाँ, तो अब वो राजा जी नहीं है, मंत्री जी हैं। सर मेरे पास समय खत्म है। आपका जो सवाल था मैं आपको आंसर कर देता हूँ, क्योंकि जी, मैंने MC हाँ वो मूल सवाल है कि भाई इसमें कितने क्या है मोरलेस अभी आपका जो डेटा? MC मैंने एक कनेक्टर लगाया था इंस्टाग्राम का, मानुस करके एक AI है, और उससे मैंने एनालाइज करने की कोशिश करी तो दो तरीके के फिगर्स आ रहे हैं। जो फाउंडर है अभिजीत, वो कह रहे हैं कि 94% जो लोग हैं वो इंडियंस हैं, और जो नेट वाले लोग बोल रहे हैं और क्रिटिक्स बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 80% जो फॉलोअर्स हैं वो या तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की और वेरी US इंपॉर्टेंट। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को इसको समझाना और चाहती ये हूँ। डेटा यहाँ सामने, डेटा एक बार मैं चाहती हूँ फोकस करें और आप बताएं कि वापस इस डेटा को समझाएं। मैं आपको जब हम ये जानना चाहते हैं कि इनके पीछे जो फॉलोअर्स हैं अपार संख्या में, वो किस देश से आते हैं, क्या वो भारतीयों की फीलिंग है या वो बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, अमेरिकन हैं, तो इसका आंसर अब सर देने वाले। मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दो एक्सट्रीम एंड पे आंसर्स आ रहे हैं इस चीज के। जो फाउंडर हैं अभिजीत दिपके, वो कह रहे हैं कि 94% जो फॉलोअर्स हैं वो इंडियन है, सिर्फ 6% बाहर के हैं। बट जो हमारे पास डेटा आ रहा है क्रिटिक्स का और नेटिजन्स का, नेट वाले जो सिटीजन्स होते हैं, वो कह रहे हैं सिर्फ 9% इंडिया के हैं, 80 से 91% जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की और US से हैं। जहां पर हमारा 3 कंट्रीज में तो हमारा सेंटिमेंट नेगेटिव ही है और चौथे कंट्री में भी ऑलमोस्ट मिड वे में हमारा सेंटिमेंट है। तो ये बेसिकली दो अलग अलग स्ट्रीम्स आ रहे हैं। इसी का ऑडिट करने की जरूरत है आज की डेट में। अगर आपको कुछ भी ठोस करना है तो इस चीज का ऑडिट की जरूरत है थ्रू इंस्टाग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या है कि हमने ये चर्चा की और चर्चा में हम क्या कोशिश कर रहे थे, अगर ये ऑर्गेनिक मोमेंटम है इसको एड्रेस करने की जरूरत है। एक बार फिर इसको समझते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया पे एक पेज लेकर आई, उसने अपनी वेबसाइट और अपना पेज खोला और ज़बरदस्त लोगों ने फॉलो किया, यानी कोई ना कोई ऐसी बात थी जो मैच कर रही थी, जो एग्रेशन था वो मैच हुआ। लेकिन अभी बात ये क्लियर हुई या क्लियर करने की ज़रूरत है कि इसके पीछे कौन है। अब ये सरकार अपनी अलग अलग एजेंसी से चेक करके सही तरीके से बताए देश को कि आखिरकार इसके पीछे कौन ताकत है, क्योंकि हम ना तो नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और ना कभी बनना चाहते हैं। हम भारत हैं, भारत के 140 करोड़ लोगों की ताकत है जो पूरा विश्व देख रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि अगर ऐसे सेंटिमेंट्स हैं, चाहे 10% ही हो, तो ये सरकार को ये भी एड्रेस करने की जरूरत है कि अगर 10% बेरोजगार ऐसा महसूस कर रहा है तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश युवा देश है। ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार अपने अपने मंत्रियों को अपने अपने तरीके से वहाँ जाके उन्हें एड्रेस करे और बहुत वेस्ट एशिया की क्राइसिस के बीच में भी हम कैसे नौकरी जनरेट कर सकें या उनको कह सकें कि इस साल तक इतनी नौकरी हम जनरेट करेंगे और वो धरातल पे आए। ये कोई छोटा मोटा सोशल मीडिया मोमेंटम इसको तरह से नहीं देखना चाहिए। पहला देखना चाहिए कि दूसरी बाहर की ताकतें नहीं चाहती कि भारत देश आगे बढ़े जिस स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है, और हम इतने फ्रेजाइल नहीं हैं। तो इसलिए आंख नाक कान खोल के आप समझिए कि ये मोमेंटम क्या है, इसमें क्या सही है क्या सही नहीं है। इसलिए हमको पूरे होश आवाज में पिक करना होगा। हर चीज जो सोशल मीडिया पे दिखती है वो बिक जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसे खरीदें। सोचें, समझें, एनालाइज करें और फिर आगे बढ़ें। ये देश अपना है, यहाँ आप जो चाहेंगे वो आप बदल सकते हैं, लेकिन किसी और की ताकत से नहीं, हम अपनी खुद की ताकत से बदलेंगे। आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर आगे नए मुद्दों के साथ आएंगे। आप क्या चाहते हैं हम अगली बार किस मुद्दे पर चर्चा करें, वो जरूर मुझे DM करके दीजिएगा। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।